आपने पहले पूछा ना कि ओबीसी के साथ क्या होने जा रहा है, तो होने जा रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। एक प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, जो ये दोनों एक इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं लोकसभा को चुनाव को देखते हुए। और जो मंडल कमीशन ने जातियां आइडेंटिफाई की हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 63 जातियां, उनका ये मर्डर कर रहे हैं। पहले शेड्यूल ट्राइब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। शेड्यूल ट्राइब को मामलों भी जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में आया, मगर अज जम्मू एंड कश्मीर ओबीसी को मामलों जो है वो सामने आओ, उनके द्वारा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही के सारो मामलों हो के ओबीसी नाल छेड़खानी हुए भी गलबात करांगा, इन्हें नाल जानांगा। मैं केवल कृष्ण फोत्रा, तो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सैनिक समाज सभा और ऑल जेड के जो फेडरेशन बनी हुई हमारी ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या ओबीसी के साथ क्या होने जा रहा है, क्या ओबीसी जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? नहीं, आपने पहले पूछा ना कि ओबीसी के साथ क्या होने जा रहा है, तो होने जा रहा है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। पहले भी जैसे, क्योंकि सिंस इंडिपेंडेंस 75 साल से हमारे साथ यही छेड़खानी हो रही थी। तो 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बढ़ना चाहते थे, तब तो उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं ओबीसी समाज का एक गरीब माँ का बेटा हूं। तो मैं ओबीसी के लिए, हमें बहुत इच्छाएं थी, बहुत उम्मीदें बनी और हमारे समाज ने पूरे देश में दिल खोल कर इनकी वोट दिया, मदद की और इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन पिछले 10 साल से खासकर जम्मू कश्मीर में हमें वो प्रधानमंत्री जी का जो वो 2014 वाला भाषण का जो उन्होंने निकाला था ना कि मैं ओबीसी के लिए बेटा हूं और ओबीसी के लिए सोच रखता हूं, तो हमें वो आज तक वो ना ही उसी किसी के काम में वो मतलब उनकी झलक लगी है कि कहीं वे ओबीसी से वो तल्लुक़ रखते हैं या उनके दिल में ओबीसी समाज के लिए कोई संपत्ति है। तो हमारे साथ यही धोखा होता है जा रहा है कि 10 साल से हमारे जो थोड़े बहुत मिले हुए हक हुकूक थे, जैसे कि हमारा स्कॉलरशिप था बच्चों का, 2019 से वो भी बंद हो गया। तो अब बाकी अभी जो विश्वकर्मा योजना निकाली, हमने यही कहा कि 13,000 करोड़ जाइए अपने उधर दिया, लेकिन जहां हमारे बच्चों को, गरीब समाज है हमारा ओबीसी, पढ़ने लिखने का जो समाज था, एक इंटेलेक्चुअल क्लास तैयार हो रही थी, अगर पढ़ाई लिखाई में आप उनको डिस्करेज करेंगे तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो तीसरा हमारा जो लेटेस्ट बड़ा जो मेन हमारा आज का मुद्दा था वो यही था कि जो नई जातियाँ ऐड की हैं इसमें ओबीसी समाज के साथ, तो वो एक बड़ा इनजस्टिस है और एक समझो कि एक पूरे हमारी रिजर्वेशन जो ओबीसी समाज की थी उसको डाइल्यूट करने के लिए एक शरारत भरा एक मतलब सोच है। तो हम यही इसका करते हैं कि हम इसको चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे एलजी साहब से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस जो लेटेस्ट जो रिसेंट लिस्ट निकली है, जिसमें उसमें 46 जो कास्टें अब टोटल कर दी हैं, तो उसमें जो डिज़र्व करते हैं उनको रखा जाए। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो आइडेंटिफाई की हुई कास्टें हैं उनको रखा जाए। बाकी जो जीडी शर्मा साहब ने जो डाली हैं अपर कास्ट, उसमें डाले हैं काफ़ी जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते किसी भी ओबीसी के या मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जो क्राइटेरिया उसमें सेटल है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कहीं भी नहीं ठहरती हैं। वो सारा समाज जो है वो मतलब है फाइनेंशियली लैंडलॉर्ड भी हैं और वो पॉलिटिकली भी साउंड हैं, क्योंकि उनके एमएलए तक हमारे यहाँ रह चुके हैं, तो वो किसी भी तरीके से डिज़र्व नहीं करते हैं इस कैटेगरी ओबीसी के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है, बार बार रिपीट हम कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट निकलती है इसको कैंसिल किया जाए, नल एंड वाइट किया जाए। सर एक बात जानना चाहूँगा, ओबीसी कैटेगरी जो है इसमें किस तरह के और कौन कौन से लोग जो है वो फॉल करते हैं? देखो ना, उसमें बड़ा क्लियर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है और खासकर जम्मू कश्मीर के, इसमें जो कामी जाते हैं, जो मतलब जो लेबर क्लास है, सोशल मतलब उसमें सोशली मेन जो पॉइंट था वो सोशली है। सोशली वही आता है जिसके साथ एक कास्ट का स्टिग्मा, लोअर कास्ट का, जैसे मैं सपोज करो नाई हूँ तो मतलब सोसाइटी में उसको एक इन्फीरियरिटी उससे देखा जाता है। जो एक ज्यूर है, जहाँ एक कोई कुम्हार है, तो सोसाइटी में उनकी जो बाकी कंपैरेटिवली जो है उनको इक्वलिटी नहीं है।
तो उसको इस लेवल पे इक्वल सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए उसको थोड़ा ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट थी कि उनको रिजर्वेशन दी जाए ताकि वो भी बाकी समाज के साथ थोड़ा मतलब उठ बैठ सकें। लेकिन वो सारी जो थी वो चीज़ वहीं की वहीं रह गई। तो आज तक हमारा वो चीज़ है वो हमें बिल्कुल रिजर्वेशन खाली नाम की ओबीसी दे दिया। पहले 2% थी तो अभी 4 की, और नामनी कल्चर चेंज किया रिसेंटली। बड़े ढोल धमाके और बड़ी इन्होंने मतलब पेपरों में आ रहा जी ओबीसी के लिए नामनी भाई नामनी कल्चर चेंज करने से भी क्या फ़ायदा होगा, जबकि नामनी कल्चर एक अपने उसका मतलब ओएससी से ओबीसी बना दिया। लेकिन आज जब आपने फिगर उसमें नहीं बढ़ाई है, अगर 4% है तो उसको 27% करो जो हमारा हक बनता है, तो तब हम आपको आपकी बल्ले बल्ले करेंगे, आपकी जयकार करेंगे। लेकिन खाली नामनी कल्चर चेंज करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें 27% रिजर्वेशन भी चाहिए, और दूसरा ये जो अभी जाति है उसने ऐड की हुई है वो बिल्कुल इनजस्टिस होगा हमारे साथ, क्योंकि जो एक्चुअल ओबीसी है उनके साथ लिए एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। शुक्रिया सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? बंसीलाल चौधरी मेरा नाम है। क्या कहना चाहिए? सर ये है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो ये दोनों एक इस वक्त पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं लोकसभा को चुनाव को देखते हुए। और जो मंडल कमीशन ने जातियाँ आइडेंटिफाई की हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 63 जातियाँ, उनका ये मर्डर कर रहे हैं। मतलब कहने का कि उनके एक किस्म का उनके बच्चों का जो जैसे जस्टिस आनंद हुआ करते थे 1977 के अंदर, उन्होंने भी उस वक्त हमारे बच्चों का कत्ल किया था उस वक्त। चाहे आज स्वर्गवास हो गया, लेकिन जो पाप कर चुके हुए हैं वो हम बताएंगे लोगों को। और आज प्रधानमंत्री भी यही काम कर रहे हैं। तो मेरा मतलब कहना है कि इन्होंने जीडी शर्मा कमीशन बनाया, जो 92 साल का आदमी, 92 साल का, जस्ट इमेजिन कि प्रधानमंत्री कहता है 75 साल का मेरी कैबिनेट में कोई आदमी नहीं रहेगा। अरे भाई 92 साल में कि आदमी को जस्टिस को आपने यहाँ पे बना दिया चेयरमैन। ओबी नाम है बैकवर्ड कास्ट कमीशन, लेकिन उसके में अंदर ओबीसी का कोई भी मेंबर नहीं है। तो क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं कि हम वो न्याय देंगे इमाम को? तो मेरा मतलब कहने का कि जो जीडी शर्मा कमीशन है इसको डिस्बैंड किया जाए, इसकी रिपोर्ट जो है वो खारिज की जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट से जाति पाति की एक बदबू आ रही है इसके अंदर से। जो सोच थी उसकी जीडी शर्मा की, डुबडबे ब्राह्मण, आचार्य ब्राह्मण, तो मेरे कहने का कि ब्राह्मणों को डाल दिया बीच में इसमें के अंदर ओबीसी के अंदर, जबकि उनका इंटाइटलमेंट ईडब्ल्यूएस बनता है। ईडब्ल्यूएस को उसी को सर्टिफिकेट मिलता है अदर दैन एससी एसटी ओबीसी होना चाहिए। अरे भाई जब उसमें अदर दैन है लिखा हुआ है लफ्ज, तो फिर इन लोगों के लिए जब ईडब्ल्यूएस 8 लाख की आमदन होगी तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जो ओबीसी के अंदर है उसका भी 8 लाख का है। तो फिर मेरा मतलब कहने का जब दोनों का क्राइटेरिया 8 लाख रुपए रखा हुआ है क्रिमिनल, तो फिर इनको सोच देखो कैसी है। उनको ओबीसी के अंदर इसलिए डाला जा रहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन को डिल्यूट कैसे किया जाए, जैसे पहाड़ियों का किया इन्होंने उस वक्त। आज मैं कहता हूँ कि जो पहाड़ी है उसके अंदर कहने का मतलब अपर कास्ट के लोग हैं पहाड़ियों में। अरे भाई उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दो। बाबा साहब ने क्यों बनाया था ये कंसेप्ट वर्टिकल रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का? इसलिए बनाया था कि जिन लोगों को सरकार देना चाहती है सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी का अधिकार है वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए। तो मेरा मतलब कहने का कि बाकी किसी को सरकार देना चाहती है तो उनको हॉरिजॉन्टल दे दे, हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट दी। लेकिन मेरा मतलब क्या है, इन सरकारों ने वर्टिकल रिजर्वेशन ओबीसी का छीन कर और इन लोगों को आरबीए के नाम से बांट दिया, कोई पहाड़ी के नाम से बांट दिया, और कोई एएलसी के नाम से बांट दिया, कोई मतलब कहने का कि बैकवर्ड एरिया के नाम से बांट दिया। तो मेरा मतलब कहना कि प्रधानमंत्री आपने वायदा किया यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में, आप वादे को भूल किया आप बिल्कुल। आज आप हमारे साथ गेम खेल रहे हो, एक हमारे बच्चों का मर्डर करके उन जातियों को डाल रहे हो जो जातियाँ कमी नहीं है, जिनके साथ जो आर नॉट एबल टू फुलफिल द सोशल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया। सोशल बैकवर्डनेस उसका पहला ही एक पॉइंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, पैरा नंबर 16, इसमें पैरा नंबर 247 और पैरा नंबर 652, इसके अंदर ये लिखे, उसमें पैरामीटर बने हुए हैं। पैरामीटर बने हुए हैं सोशल के 3 हैं 4-4 नंबर के, और उसके बाद एजुकेशनल के,
उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर के 22 नंबर है, 22 नंबर, 22 में से जो 50 नंबर ले जाता है उसको फिर इसका सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास का दर्जा मिलता है। लेकिन इनमें जो कास्ट है, इसने जीडी शर्मा ने डाली, एक भी कास्ट इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है। लेकिन हम कहते हैं कि जीडी शर्मा की कमीशन जो की रिपोर्ट है इसको नल एंड वाइड ट्रीट किया जाए। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपने ट्रीट नहीं की, आपने जुगल शर्मा को यहाँ खड़ा कर दिया है, उसके बाद जितेंद्र सिंह को, लेकिन ओबीसी वोट नहीं देगा जब तक आप 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के लिए ओबीसी में लागू नहीं करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया का बात। धन्यवाद आपका बहुत। तो ये हमारे साथ मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल।